सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊं राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जप कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुभ पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वता तारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है मैया। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। कल महादेव जी की कृपा से बाबा के काशी विश्वनाथ स्वरूप का दर्शन हुआ। काशी विश्वनाथ बाबा का जो स्वरूप है वो हमारे हृदय के कितने करीब है, इसका वर्णन कर पाना मुश्किल है। महादेव जी का जो मंदिर है आज का काशी विश्वनाथ का, यद्यपि वह तो बड़ा विस्तृत और बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन महादेव जी तो सबसे बड़े हैं। आज के करीब 15-20 साल पहले जब हम बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाते थे और अपने दोनों हाथों से उनके ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करते, अब आज तो संभव नहीं है। भगवान के भक्त मानो भगवान से ही दूर हो गए, लेकिन शायद भगवान को यह पता था कि आने वाला समय ऐसा हो गया है, ऐसा होने वाला है। पहले कभी कोई दुखियारी का कभी मन करे, कोई बहुत भावुकता में है, कोई किसी समस्या में है, कोई किसी खुशी को व्यक्त करना चाहता है, तो लोग दौड़ते हुए विश्वनाथ बाबा के यहाँ जाते थे और बाबा सबके सुख दुख सुनते थे। आज तो ये स्थिति ही नहीं। आज अगर कोई बहुत ही दुखी है और चाहे कि हम काशी विश्वनाथ धाम में जा करके और बाबा से लिपट करके रो ले, तो लिपटना तो छोड़िए, बाबा का दर्शन ही मुश्किल। नए लोग तो समझ ही ना पाए कि काशी विश्वनाथ बाबा का ज्योतिर्लिंग है कहाँ। वह सोने की चमक में ही खो जाएंगे और दर्शन नहीं कर पाए। ये तो कहने की बात है, लेकिन यह भी सत्य है कि भगवान को जिसको दर्शन देना होता है उसको एक प्रकार तो दर्शन देंगे। और हमारा जो बाबा विश्वनाथ के साथ भाव का रिश्ता था वो बड़ा अद्भुत था। और शायद महादेव जी को यह पता था कि आने वाले समय में तो ऐसा हो नहीं पाएगा कि मेरा भक्त आए और हमसे लिपट ले। इसलिए वही काशी विश्वनाथ यहाँ हमारे पास खीरेश्वर महादेव के स्वरूप में स्थापित है कि जैसे मन करे वैसे लिपट ले, जो मन करे वो चढ़ा दे, जब मन करे तब चढ़ा दे, उसी भाव के साथ। लेकिन स्थान का अपना महत्व तो है ही। बाबा विश्वनाथ के स्थान पे जब हम कल गए तो इतनी भीड़ थी, तो बार बार महादेव जी की कृपा याद आती थी कि बाबा अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं। अगर खीरेश्वर महादेव के स्वरूप में महादेव जी ना होते तब तो हम विश्वनाथ जी का दर्शन ही ना कर पाते। भगवान शंकर का दर्शन किए और देवी
विशालाक्षी स्वरूप में उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और दर्शन दिया। देवी पार्वती का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन कर लेने से ही प्रसन्न हो जाता है। शंकर जी की विशेषता ही पार्वती है और पार्वती जी की विशेषता ही भगवान शंकर है। इन शंकर पार्वती को जिसने दो दृष्टि से देखा वह उसके पाप का फल भोगता है। कुबेर महाराज इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। कुबेर महाराज शंकर जी को पार्वती जी से पृथक देखते थे, तो पार्वती जी को कुबेर महाराज पसंद नहीं थे, इसीलिए कुबेर महाराज जी की एक आंख नहीं। कुबेर अर्थात जिसके देखने की चेष्टा ठीक न हो। शंकर और पार्वती तो दोनों एक ही हैं, दोनों एक दूसरे की विशेषता है। अब दोनों का जितना गान करें उतना ही कम है। मानस के एक एक अक्षर ही शंकर पार्वती। श्री रामचरित मानस की जो चौपाइयां हैं, जो दोहे हैं, जो छंद है, जो सोरठा है, वह संत छंद सोरठा दोहे चौपाई जिन अक्षरों से मिलकर के बने हैं वह अक्षर ही शंकर पार्वती। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित हैं, वो सब हम लोग जानते हैं, लेकिन शिव जी के 13वें ज्योतिर्लिंग को अगर हम कहें तो स्वयं श्री रामचरित मानस ही शंकर जी का 13वां चल ज्योतिर्लिंग है, जो हर जगह चलते हैं। कुंद इंदु गौर सुंदर, शंकर जी की विशेषता के बारे में कहा गया है कि जो कुंद के पुष्प के समान सुंदर हो, चंद्रमा के समान सुंदर हो, शंख के समान सुंदर हो, अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धिदम, जो भवानी के पार्वती है, जो सब पे दया करते हैं, दयालुओं पे भी कृपा करते हैं। पार्वती जी के साथ मिलकर के मन वांछित फल देने वाले हैं। और जो कोई व्यक्ति दुखी है तो दुखियों पे तो सदा दया करते हैं, कृपा करते हैं। सिर्फ कृपा ही नहीं करते, शंकर जी विकारों से दूर भी करते हैं। राम जी की भक्ति सब लोग पा जाए यह आसान तो नहीं। राम जी की भक्ति के लिए तो अपने मन में छल कपट दंभ अहंकार जो है उन सबको दूर करना पड़ता है। और ये छल कपट दंभ अहंकार कई जन्म बीत जाते हैं, दूर नहीं होते। तो उसका उपाय क्या है? शंकर जी की भक्ति कर लो। कारुणी कलंक लोचनम, जितने भी मन में विकार है, जो हमारा कलंक है, जो कामदेव का विकार है, जो लालच का विकार है, इन सारे विकारों का जो नाश कर दे कौन करता है? शंकर जी करते हैं। ऐसे विकारों को दूर करने वाले भगवान शंकर को मेरा बारंबार प्रणाम। तुलसी बाबा जब उत्तर कांड की कथा लिखते हैं तो उत्तर कांड की कथा के पहले भगवान शंकर और देवी पार्वती दोनों की सुंदरता की व्याख्या करते हैं, अकेले नहीं। शंकर जी इसलिए सुंदर हैं क्योंकि पार्वती साथ है। अद्भुत जोड़ी है, अद्भुत भाव है। शंकर जी दयालु है, कृपालु है क्योंकि पार्वती साथ है, और पार्वती की पहचान ही भगवान शंकर है। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोक, जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर कृष्ण राम वियोग। 14 वर्ष बीतने वाले हैं, केवल एक दिन शेष बचा है। एक दिन और बीत जाए तो 14 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे भगवान श्री राम के जंगल गए। रामचंद्र जी जब
भैया लक्ष्मण और देवी सीता के साथ जंगल जाते हैं, तो उनके साथ साथ संपूर्ण अयोध्यावासी भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। और एक जगह तो प्रभु को, जैसे कृष्ण भगवान का नाम रणछोड़ दास है, जो संग्राम रण की भूमि को छोड़ करके भाग जाते हैं, ऐसे ही भगवान श्री राम भी रणछोड़ दास, वह युद्ध के मैदान को छोड़ करके जाते हैं और रामचंद्र जी प्रेम के मैदान को छोड़ करके जाते हैं। जहां जहां जाते संपूर्ण अयोध्यावासी उनके पीछे 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 पीछे। राम जी के बार बार मना करने पे कि अब आप लोग लौट जाइए, अब आप लोग लौट जाइए, अब आप लोग लौट जाइए, कोई भी अयोध्यावासी लौटता नहीं। तो अंत में भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण देवी सीता को रथ में बिठा करके और अपने मंत्री सुमंत जी महाराज को ऐसा आदेश देते हैं कि ऐसा रथ चलाइए कि कोई जान न पाए कि हम किस दिशा में गए। और रात्रि में जब सब लोग सोए रहते हैं, उन समूची अयोध्या वासियों को छोड़ करके भगवान श्री राम जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। यह तो जंगल जाने का समय था। अब भगवान ही किसी को छोड़ के चले जाएंगे तो उसकी विरह की क्या वेदना हो। भगवान से ही तो सब आशा है और भगवान ही छोड़ के चले जा रहे हैं। वैसे लोगों के दुखों की बात के लिए शब्द नहीं। सारे अयोध्यावासी 14 वर्ष यह सोच करके बिता लिए कि आज एक दिन बीत गया, आज एक सप्ताह बीत गया, आज एक महीना बीत गया, आज एक साल बीत गया। धीरे धीरे वह समय आ रहा है जब रामचंद्र जी का 14 वर्ष पूर्ण होगा और वो अयोध्या आ जाएंगे। तो अयोध्या किस लिए आएंगे? हो सकता है कि राम जी अयोध्या को हमेशा के लिए छोड़ दिए, लेकिन भगवान राम जो कहते हैं वो करते हैं। वनवास के लिए अपने पिता से कहा तो वह गए। हम सबसे भगवान राम ने वादा किया है कि 14 वर्ष के बाद हम अयोध्या अवश्य लौट करके आए। तो संपूर्ण अयोध्यावासी रहा एक दिन अवधि कर अति आरत, बड़े आर्द्र भाव में। अब जैसे सूरज निकलना होता है तो लालिमा तो पहले आ जाती, ऐसे ही राम जी को अगर आना होगा तो पता तो पहले चल जाएगा। लेकिन एक दिन खाली बचा है और अभी तक रामचंद्र जी के आने का कोई संदेश ही नहीं। तो अयोध्यावासी अति आरत भाव में आ गए कि आएंगे भी कि नहीं आएंगे, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत लोग कह रहे हैं राम जी आएंगे अवश्य, बहुत लोग कह रहे हैं आखिर किस लिए आए, क्या अयोध्या ने राम को दिया ही क्या है। जहां तहां सोच ही नारी नर कृष्ण तम राम बियो, जो जहां है वही सोच रहा है। हम लोग अगर सोच में पड़ जाएं तो किसी काम में मन नहीं लगता, चिंता में पड़ जाएं तो किसी काम में मन नहीं लगता। जहां है वही चिंता करने लगते हैं। अयोध्यावासी भी जहां बैठे हैं वही सोच रहे हैं। पता चला कोई खेती का काम कर रहा है तो खेत में गया तो खेती का काम नहीं कर रहा है, वह बैठ के सोच ही रहा है। कोई गुरुकुल गया है तो गुरुकुल का काम नहीं कर रहा है, बैठ के सोच ही रहा है। राजभवन में काम करने वाले कोई यहाँ पड़े हैं, कोई वहाँ पड़े हैं, जो जहाँ जिस हाल में है वहाँ पे बस सोच ही रहा है कि भगवान के आने की अभी तक तो कोई सूचना प्राप्त हुई नहीं, प्रभु आएंगे भी कि नहीं आएंगे। जब यह दुविधा रहे कि यह काम होगा कि नहीं होगा तो समय तो और नहीं बीतता है। लेकिन अभी सोच ही रहे हैं, कोई ऐसी सोच रहे, कोई ऐसा विरह रहे, कोई ऐसी चाहत रहे जो अगर नहीं पूरी होगी तो जान निकल जाएगी। और अगर अचानक से संदेश मिल जाए कि नहीं वह काम तो हमारा पूरा होने वाला है, जैसे भगवान श्री राम बादरी सेना को लेकर के
समुद्र पे सेतु बना करके लंका की ओर प्रस्थान किए तो देवी सीता के वाम अंग में फरकल होने लगा, यानी शुभ सुंदर संदेश प्राप्त होने लगा। ऐसे ही सब सारे अयोध्यावासी जब परेशानी में हैं, सब विचारों में हैं कि प्रभु आएंगे कि नहीं आएंगे, अचानक से एक चमत्कार, और चमत्कार कैसा? सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनावजन नगर रम्य चहु फेर। अचानक से चारों ओर बड़े सुंदर सुंदर शुभ सगुन होने लगे, हवाएं बड़ी अच्छी चलने लगी, सुगंधित हवाएं चलने लगी और सबके मन में आनंद का भाव आने लगा। जैसे कोई चिंता में बैठा पड़ा है, अचानक से उसके मन में आनंद का भाव आने लगा। सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, सबका मन प्रसन्न होने लगा। प्रभु आगमन जनावजन नगर रम्य चहु फेर। मानो प्रकृति ही बताना चाहती है कि भगवान श्री राम आ रहे हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई। कभी कभी जब कुछ शुभ कार्यक्रम होना रहता है, शुभ समाचार मिलना रहता है, तो समाचार मिलने के पहले हृदय में बड़ी अत्यंत खुशी आ जाती है। लगता है जैसे कोई अच्छा काम होने वाला है, आज मेरा मन प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है पता ही नहीं, बस प्रसन्न है। जैसे कभी कुछ गड़बड़ होने वाला रहता है तो बहुत लोगों का मन पहले ही विचलित होने लगता है। ऐसे ही जीवन में अगर अच्छा होने वाला रहता है तो बहुत सारे लोगों का पहले ही मन प्रसन्न हो जाता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। माताओं के मन में भी प्रसन्नता हो गई। कौशल्या आदि सभी माताएं आनंद के मगन में, आनंद के भाव में एकदम से डूबने उतराने लगी हो। कितने आनंद में भर गई। मन आनंद अस होई, आयो प्रभु श्री अनुज चित, कहन चाहत अब कोई। सबके मन में प्रसन्नता है, लेकिन कोई किसी से कह नहीं रहा है। जैसे मुंह में अपने कोई मिश्री रख लीजिए, कोई टॉफी रख लीजिए, तो उसको चूसते रहिए, बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे ही मन में कोई अच्छी बात सोच करके, कुछ याद करके व्यक्ति स्वयं में प्रसन्न हो जाता है, हंस लेता है, लेकिन किसी दूसरे को नहीं बताता। दूसरा कोई पूछते क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो बात कुछ और टाल देता है। तो कौशल्या आदि सभी माताओं के मन में प्रसन्नता आ गई। संपूर्ण अयोध्या के वासी पता नहीं क्या हो गया, अचानक से मन में प्रसन्नता आने लगी। मानो सब कहना चाहते हो कि लग रहा है राम जी आ रहे हैं, लेकिन कोई किसी से कह नहीं रहा है। मन में संशय भी है, नहीं आए तो, और प्रसन्नता ऐसी है कि लग रहा है कि राम जी आ रहे हैं। आयो प्रभु श्री अनुचित कहन चाहत अब कोई। और आ रहे हैं तो अकेले नहीं आ रहे हैं, किसके साथ? देवी सीता के साथ और भैया लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं। श्री अनुज कहन चाहत अब कोई, भारत नयन भुज दक्षिण हरकत बार ही बार। भरत जी महाराज की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा को हरकत शुरू हो गई, बार बार फड़क रही है। जानी सगुन मन हर्ष अति, लागे करन विचार। भरत जी महाराज को लग गया कोई शुभ सगुन मिलने वाला है, शुभ समाचार मिलने वाला है। अब रामचंद्र जी के आगमन के अलावा और कौन सा शुभ समाचार है? तो भरत जी भी प्रसन्न हो गए। जानी सगुन मन हर्ष अति, लागे करन विचार। विचार करने लगे कि लग रहा है कि राम जी आ रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। हे बाबा, आज की कथा इतनी। श्री खीरेश्वर महादेव जी के श्री भैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करें। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देहु प्रभु, उनि दूसर वर देहु। तब मायावश जीव जड़, संतत फिरहि बुलान। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल,
अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ तू रही काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानी। दास में तोरा राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सुखा। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु महादेव, शिव शंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम।